16 पंचायत के सदर प्रखंड के गंधरिया पंचायत में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं सबसे पहले डुंडू साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को पहला मांग था कि भाई यहाँ पानी का दिक्कत है, तभी हमारे पंचायत में प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकल आया है, तो उसमें से एक चापाकल यहाँ पर हम लोग बोरिंग कराने का काम करेंगे ताकि पानी का दिक्कत नहीं हो। और ख़ासकर महिलाओं के लिए सशक्त और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार का योजनाएं चल रही है, और जो जागरूक हैं उसका लाभ भी ले रहे हैं, जो जागरूक नहीं है उसका लाभ से वंचित हैं। हम लोग को सभी का जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में जाकर के जागरूक करना और उसको समझाना है कि आपको इसमें जुड़ने से आपको क्या लाभ होगा, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, आर्थिक मजबूत कैसे हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को भी प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। जब JSLPS चालू नहीं था तो उस समय हमारे गांव के महिलाएं घर में काम करते थे, गांव देहात में बहुत लोग लकड़ी का पत्तल का काम करते थे, महुआ बेच के जीवन गुजर बसर करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चाहे बीड़ी पत्ता हो, सखुआ पत्ता हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे जंगल का जो भी संसाधन है विलुप्त हो रहा है। मतलब अब जंगल में पता ही नहीं चलता लकड़ी किधर है, बांस किधर है, न खुखड़ी उड़ता है न करील उड़ता है, जंगल खत्म हो रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि मोबाइल सबके हाथ में है। अब हमें करना क्या है, इसके लिए JSLPS के द्वारा सभी हमारे बहनों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से बहुत लोग उन्नति भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। और सरकार के साथ साथ जो हमारे पशुपालन विभाग में, मत्स्य में, कृषि विभाग में जो योजनाएं चल रही है उसे लाभ उठाना। इसके साथ साथ मेरा जो विभाग है श्रम विभाग, इसमें भी बहुत लोग लाभ से वंचित हैं। बहुत लोग समझते नहीं है कि श्रम विभाग में, लेबर विभाग में कौन सा काम है, हम किसको लाभ दिला सकते हैं, कैसे लाभ दिला सकते हैं। पहले जब कोई मजदूर को राज्य के बाहर डेथ होता था, चाहे राज्य के अंदर होता था, तो उसका परिजन को 1 रुपया का लाभ नहीं मिलता था। कैसे उसका लाश है उसका भी लोग सूद ब्याज में पैसा लेके लाश लाते थे। लेकिन श्रम विभाग कि जब से मंत्री बने तब से पूरे झारखंड में जानता है कि श्रम विभाग कोई मंत्री है, श्रम विभाग का कोई काम है। और उसका काम क्या है कि कोई भी मजदूर चाहे घर में काम करे या घर के बाहर काम करे या राज्य के बाहर काम करे या प्रखंड में काम करे। पहले निबंधन सब ऑफलाइन होता था सब, लेकिन हम लोगों ने पोर्टल बनाया है, अब ऑनलाइन जो है से निबंधन होता है। और निबंधन करने से आपकी कई सुविधाएं में उस विभाग से उपलब्ध है। पहला उपलब्ध है कि आप निबंधित हैं। सुने डुंडू साहब, सब निबंधन कराइए गाँव देहात में। जो निबंधन है, जिनका लेबर कार्ड है, उसके साथ किसी तरह का छोटा बड़ा कोई भी बीमारी है, अगर उसका अटैक करता है, पकड़ता है, तो उसको सूद पर पैसा लेने के लिए, जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज मेरे विभाग के द्वारा जो भी खर्च होगा मेरा विभाग देता है। ये भी सब लोग आप लोग याद रखिए। और मेरे अंदर में भारत सरकार का 100 डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है आपका नामकुम में बहुत बड़ा, वहाँ सब रहने खाने का इलाज का व्यवस्था है। इन केस आपको अगर रांची में ठीक नहीं हुए, कोई बड़ा साथ रोग है, तो CMC भेलोर भेजना है, चाहे बॉम्बे भेजना है, दिल्ली भेजना है, जो भी खर्च होगा मेरे विभाग द्वारा इलाज होता है। एक तो ये बहुत बड़ा फैसिलिटी गरीबों के लिए है। दूसरा फैसिलिटी ये नहीं कि कोई मजदूर डेथ कर जाए तभी उसको कोई लाभ मिलेगा। डेथ होने के बाद क्या मिलता नहीं मिलता है, वो बेचारा डेथ हो गया, दाह संस्कार हो गया, उसको क्या परिजन को लाभ मिलता है। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ है कि अभी हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके अधिकार जो कार्यक्रम पूरे झारखंड में चल रहा है,
प्रत्येक पंचायत में चल रहा है। उसमें जितने भी विभाग सरकार का है जो गरीब से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना आवेदन दे रहे हैं, चाहे पशुपालन का हो, चाहे आपको राशन कार्ड से संबंधित हो, या किन्हीं को लेबर कार्ड है तो उसके संबंधित हो, तो सभी लोग सभी विभाग में अपना अपना जो काउंटर है अपना अपना लाभ के लिए आवेदन दे रहे हैं। इसके साथ साथ कई और योजनाएं हैं जो गांव में अभी तक प्रचार प्रसार के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे हमारा अभी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग कई प्रखंडों में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, युवक युवतियों को प्रशिक्षण दे करके उनके डिग्री के अनुसार हम लोग किसी भी कंपनी में उनके मापदंड के आधार पर हम लोग सैलरी फीस करके उसको लोग रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। अभी राज्य में परमंडल स्तर पर परामू में, हजारीबाग में, रांची में, कोल्हान परमंडल, चाईबासा में हम लोगों ने कई युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। बहुत लोग हैं यहाँ के रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, किसी कंपनी में गए तो वो महत्व नहीं दिया कि कहाँ से आप इंजीनियरिंग किए हो, कहाँ से सिविल इंजीनियर है, कहाँ से बीटेक है, कहाँ से MBA BBA BCA है, तो कोई भुवनेश्वर से है, कोई बंगाल से है, कोई बंगलोर से है, तो वो उसका महत्व नहीं देता था। लेकिन सरकार में एक एक्ट बनाया है कि 75% आपको स्थानीय लोगों को ही रोजगार में रखना होगा। इसके लिए हम लोग सख्ती से पूरे झारखंड में लागू किए हुए हैं। और हम लोग जहाँ भी हम लोग टीवी में अखबार में देखते होंगे कि हजारों हजार हमारे युवा युवतियाँ हुनरमंद बन करके सभी विभिन्न कंपनियों में काम कर रही हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि जितना कंपनी है झारखंड में सभी को हम लोग निबंधन कराए हैं कि पूरे सरायकेला में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, रांची में कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 1200 कंपनियां हैं जो सभी को हम लोग नकल कसे हैं। और हम लोग सभी जगह स्थानीय स्तर पर उसको प्राथमिकता देकर रखवाने का काम कर रहे हैं। तो जो गांव ग्राम में जो कामें होती हैं उस सभी को प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी मिलनी चाहिए और उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, ये हम लोगों को हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं कि पैसा खर्च नहीं हो पाते हैं समय पर जानकारी के अभाव में। तो जितना कृषि विभाग है, श्रम विभाग है, पेयजल है, उसके बाद जल संसाधन है, खेल विभाग है, सब जो ऐसे गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है, सभी में जोड़ने की ज़रूरत है, लाभ लेने की ज़रूरत है। और हम लोग इसके प्रचार प्रसार और शुभारंभ हम लोग 24 तारीख के साहेबगंज से किए। कल हम लोग पाकुड़ में थे, आज संडे है इसके चलते आज कार्यक्रम नहीं है, कल भी छुट्टी का दिन है। फिर 28 से हम लोग को लोहरदगा में कार्यक्रम है, 29 के सिमडेगा में है, फिर गढ़वा में है, पलामू में है। लगातार राज्य के सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, लोगों को लाभ देना, लाभ दिलाना, परिसंपत्तियों का वितरण, योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और खासकर JSLPS के माध्यम से और अधिक से अधिक बहनें भीड़ में आती है, सबको चेक 1 करोड़, 2-2 करोड़, 55 करोड़ सबको लाभ दिया जा रहा है। और अभी जो जितने ग्राम सभा हो रहा है, पहले भी ग्राम सभा होता था, लेकिन छुपे छुपे पंचायत सेवक 1-2 को बिचौलिया बैठ करके, क्योंकि मुखिया चुनाव तो बाद में हुआ, तो बैठे बैठे कोई कोना में अपना ग्राम सभा कर लिया, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, नहीं हुआ, गिने चुने लोग जानते थे पंचायत में। लेकिन आज जो भी ग्राम सभा हो रहा है पंचायत में, हर तबके, हर समाज, हर टोला, हर मोहल्ला सभी को जानकारी मिलता है कि आज शिविर लग रहा है। आज हमको मन में रखे हुए हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो पेंशन कैसे मिले, इलाज की जरूरत है, 5 लाख की जगह पर 10 लाख अब हो गया। और 7 लाख किसी का है तो पहले 5 लाख मिलता था, अब हम लोग 10 लाख दे रहे हैं। तो 10 लाख कैसे मिले, उसके लिए एप्लीकेशन लोग डाल रहे हैं। हमको पशुधन लेना है तो कैसे मिलेगा, उसके लिए सब आवेदन दे रहे हैं। तो बहुत सारे सरकार में जो विभागें हैं 45-46 सभी पूरा एक्टिव मोड में है। सरकार भी चाहती है कि हर लोगों को, हर समाज को, शहर से लेकर गांव तक सबको लाभ मिले। और उस दिशा में हम लोग चतरा में भी लगातार
हम घूम घूम करके प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हमारे जिला परिषद सदस्य ने कहा कि यहाँ करीब 3.5 करोड़, नहीं गुरु जी, 350 करोड़। आप सोच सकते हैं कि इनके क्षेत्र में 350 करोड़ यानी 3.5 अरब खाली इनके क्षेत्र में है। और हम जोड़े हैं कि पूरे चतरा जिला में 30,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। सड़क में, पुल में, स्कूल में, गली नली, कॉलेज, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सभी में, जहाँ चार दीवारी नहीं है, जहाँ भवन नहीं है, जहाँ चापाकल नहीं है, सभी तरह जो जरूरी आवश्यकता है हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी फिर इस पंचायत में हम लोग 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। जहाँ आप चाहिएगा कि मध्य विद्यालय में कमरा चाहिए, 4 दीवारी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में 4 दीवारी कमरा चाहिए। इसके साथ साथ कहाँ गली छूट गया, कहाँ नाली छूट गया। अभी ये ग्राम सभा में बहुत योजनाएं पास हो गई, इस वजह से भी हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो योजनाएं जितना अधिक से अधिक हम गांव में उतारेंगे, लोगों को लाभ देंगे, इसके उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक हमारे जितने यहाँ पर बहनें हैं सभी से मैं आग्रह है कि आप लोग गाँव में घूमती हैं और हर व्यक्ति को बातों को समझती है और उनका समस्या क्या है वो भी जानती है। अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि लाभ लोगों को कैसे मिले। और एक योजना और है PM विश्वकर्मा योजना, इसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि जो हम लोग शुभारंभ किए थे 17 तारीख को, उसमें है कि आपको बिना गारंटर के कोई भी बैंक में 1 लाख रुपये मिलेगा। पैसा किसको मिलेगा? जैसे कोई सैलून खोलना चाहता है 1 लाख रुपया, अगर 1 लाख रुपया बढ़िया से संचालित कर लिया फिर उसको 2 लाख और बढ़िया से काम कर लिया तो 3 लाख रुपये तक उसको लेने का प्रावधान है। तो वो मिलेगा। जैसे कोई लोहार है उसको ताला बनाता है, खिड़की दरवाजा बनाता है, पैसा नहीं है तो उसको 3 लाख रुपये तक उसको विदाउट गारंटर। उसके साथ साथ कोई सोनार है, दुकान करना चाहता है, पैसा नहीं है, उसको भी 3 लाख। कोई उसके साथ साथ कोई घड़ी का दुकान किए हुए हैं, सैलून दुकान किए हुए हैं, तो उस टाइप के जितने लोग हैं जो बढ़िया मिस्त्री हैं, जो फर्नीचर काम करना चाहता है, तो 17-18 प्रकार के जो लोग काम करते हैं उसे 3-3 लाख रुपया ले करके वो अपना आय का स्रोत बढ़ा सकता है और आगे भी कुछ कर सकता है। तो सरकार का बहुत योजना है कि बैंक